वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 15 मार्च 2026 दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार द्वादशी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा फास्ट टैग। एनुअल पास 3000 की जगह 3075 देने होंगे। 52 लाख से ज्यादा यूजर्स पर पड़ेगा असर। अगले महीने यानी 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब प्राइवेट गाड़ी मालिकों को सालाना पास के लिए 3000 रुपए की जगह 3075 रुपए चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है। छत्तीसगढ़ में गोधन संरक्षण को मिली नई पहचान। अब प्रदेश के सभी गोधाम कहलाएंगे सुरभि गोधाम। सीएम ने की ये घोषणा। छत्तीसगढ़ में गोधन संरक्षण को नई पहचान मिली है। अब प्रदेश के सभी गोधाम सुरभि गोधाम कहे जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम लाखासारी स्थित गोधाम का शुभारंभ किया। इसे प्रदेश में गोधन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया। इस अवसर पर उन्होंने गौमाता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद गोधाम परिसर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री साय ने गोधाम में आश्रय प्राप्त बेसहारा एवं आवारा पशुओं की देखरेख, चारा पानी तथा स्वास्थ्य संबंधी पशुओं का निरीक्षण किया और चारागाह का भी अवलोकन किया। बता दें कि ग्राम लाखासार में लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में गोधाम विकसित किया गया है, जिनमें से 19 एकड़ भूमि पर पशुओं के हरे चारे की खेती की जा रही है। गोधाम का संचालन कामधेनु गौशाला समिति की ओर से किया जा रहा है। आमरण अनशन का 81वां दिन। दंडवत प्रणाम करते विधानसभा का घेराव करने निकले डीएड अभ्यर्थी। डीएड अभ्यर्थियों के आमरण अनशन का 81वां दिन है। न्याय की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थी दंडवत प्रणाम करते हुए विधानसभा घेराव के लिए शांतिपूर्ण निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें आधे रास्ते में ही रोक दिया। मौके पर उपस्थित एसडीएम ने बताया कि अभ्यर्थी बॉन्ड भरकर अनशन पर बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आगे बढ़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। गौरतलब है कि डीएड अभ्यर्थी 24 सितंबर से धरना स्थल पर नवा रायपुर तूता में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सिलेंडर की किल्लत। रेस्टोरेंट्स में 10% सरचार्ज। बिलासपुर के एजेंसी में लगा ताला। रायगढ़ जगदलपुर के होटलों में लकड़ी के भट्ठों में बन रहा खाना। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी महसूस की जा रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही है और कई जगहों पर सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें भी सामने आ रही है। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले आरक्षक के परिवार को 1 करोड़ की सहायता। सड़क हादसे में हुई थी मौत। सूरजपुर जिले में ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले आरक्षक के परिवार को बड़ी आर्थिक सहायता दी गई है। पुलिस विभाग और भारतीय स्टेट बैंक की पहल से दिवंगत आरक्षक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क का निरीक्षण करने पहुंची विधायक रायमुनि भगत। गुणवत्ताहीन निर्माण पर अफसरों को लगाई फटकार। जसपुर में बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। सड़क का निरीक्षण करने पहुंची विधायक रायमुनि भगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखकर भड़क गई और संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान विधायक रायमुनि ने सड़क की खराब हालत देखकर मौके से ही ई संतोष नाग को वीडियो कॉल किया और सड़क की स्थिति दिखाई। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क कुछ ही महीनों में खराब होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खराब बनी सड़क को उखाड़कर दोबारा बनाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कल तक काम पूरा नहीं किया गया तो इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। किन्नर के लिए पति ने पत्नी को छोड़ा। पीड़िता ने 5 लाख का ऑफर ठुकराया। कहा मुझे न्याय चाहिए, पैसे नहीं। महिला आयोग ने एसपी को दिए निर्देश। मुंगेली जिले में एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि वह एक किन्नर के साथ प्रेम संबंध में है। महिला का कहना है कि इसी वजह से पति ने उसे छोड़ दिया और उसका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से टूट गया है। महिला ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग से शिकायत में बताया कि पति के इस अफेयर के कारण घर में लगातार विवाद हो रहा है। अब उसने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पति ने पत्नी से अलग होने और मामला खत्म करने के लिए उसे गुजारा भत्ता के तौर पर 5 लाख रुपए देने की बात कही थी। यह रकम 3 किस्तों में देने की बात भी रखी गई, लेकिन पत्नी ने यह प्रस्ताव साफ तौर पर ठुकरा दिया। उसने कहा कि उसके पति के पास करीब 10 एकड़ जमीन है और वह हर महीने लगभग 50 से 60 हजार रुपए कमाता है, इसलिए इतना कम मुआवजा उसे मंजूर नहीं है। पत्नी का कहना है कि उसे पैसे नहीं बल्कि न्याय चाहिए। पति की इस हरकत से परेशान होकर महिला ने आखिरकार राज्य महिला आयोग में शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की।
राजनांदगांव के विकास को नई गति, 2000 सीटर अत्याधुनिक ऑडिटोरियम सहित 226 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से नगर पालिका निगम राजनांदगांव के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 226 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने राजनांदगांव वासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह भूमि पूजन केवल विकास कार्यों की शुरुआत नहीं बल्कि शहर के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। बेमेतरा में ड्रोन से निगरानी, बाड़ियों और फार्म हाउस की सघन जांच, संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। बेमेतरा जिले में अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अब तकनीकी का सहारा लिया है। पुलिस द्वारा पूरे जिले में ड्रोन कैमरों के माध्यम से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण व एकांत इलाकों में स्थित बाड़ियों और फार्म हाउसों की निगरानी की जा रही है ताकि वहां से किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या नशे का उत्पाद और भंडारण न हो सके। ई रिक्शा के शोरूम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। अंबिकापुर में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम किया, डीजे साउंड सिस्टम भी जले। अंबिकापुर के रामनुगंज रोड पर स्थित केन गुप्ता एजेंसी में दोपहर भीषण आग लग गई। इस आगजनी में दुकान के अंदर रखे ई रिक्शा की बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पार्ट्स, डीजे साउंड सिस्टम और एम्पलीफायर जल गए। आग में लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट या चार्जिंग के दौरान बैटरी फटने से आग लगी है। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के आरोप में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी गिरफ्तार, गरियाबंद में कांग्रेसियों ने किया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पीसीसी संयुक्त महामंत्री विनोद तिवारी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। गिरफ्तारी से नाराज जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में होगी 700 भर्तियां, प्राध्यापक के 625, ग्रंथपाल के 50, क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य के सरकारी कॉलेजों में शिक्षण एवं सहायक सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दी गई है। विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक के 625 पद, ग्रंथपाल के 50 पद तथा क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों सहित कुल 700 पदों पर भर्ती की जाएगी। केराबहरा में एक ही परिवार के लोग हो रहे थे अंधे, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया विशेष नेत्र जांच शिविर, लोगों को दी ये समझाइश। एमसीबी जिले के केराबहरा में स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। यह शिविर एक ही परिवार के लगभग 20 सदस्यों में ग्लूकोमा की समस्या सामने आने के बाद लगाया गया, जो पिछले 3 से 4 पीढ़ियों से गंभीर नेत्र रोग से पीड़ित है। शिविर में मरीजों की जांच कर उन्हें यहाँ पर आवश्यक दवाइयां वितरित की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसे एक संवेदनशील मामला मानते हुए बताया कि इस परिवार में 18 वर्ष की आयु के बाद आंखों में दर्द शुरू हो जाता है और धीरे धीरे लोग ग्लूकोमा की चपेट में आकर अपनी रोशनी खो देते हैं। सोशल ऑडिट से खुली वीबीजी रामजी की पोल, गबन अनियमितता प्रक्रिया के उल्लंघन संबंधी 18,664 मामले आए सामने। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत राज्य भर में चल रहे कामकाज के दौरान सोशल ऑडिट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश में सोशल ऑडिट की वजह से वित्तीय गबन, वित्तीय अनियमितता प्रक्रियाओं के उल्लंघन और शिकायत संबंधी 18,664 मामले सामने आए हैं। इन सभी मामलों में 136 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला है। खास बात यह कि गबन करने वालों से वसूली का प्रावधान भी है, लेकिन यह रिकवरी मात्र 20 लाख रुपए के आसपास हो पाई है। प्रतिबंधित धारदार हथियार की ऑनलाइन डिलीवरी पड़ा भारी, ई कॉमर्स कंपनी मीशो के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। हत्या के प्रयास के एक मामले की जांच के दौरान दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिबंधित धारदार हथियार की ऑनलाइन डिलीवरी करने के आरोप में मीशो के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सूरजपुर में स्कूली बच्चों से धुलवाए बर्तन, रसोइयों की हड़ताल, शिक्षकों ने बनाया खाना, हेडमास्टर ने स्टूडेंट्स को बर्तन धोने नाला भेजा, अब सस्पेंड। सूरजपुर जिले में स्कूली बच्चों से नाले के पानी से बर्तन धोने का मामला सामने आया। घटना का तस्वीर और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। वीडियो में और तस्वीर में देखा जा सकता है कि स्कूल के यहाँ पर बच्चे मिड डे मील का खाना बनाने के बड़े बड़े यहाँ पर बर्तनों को नाले के पानी से धो रहे हैं। इसके बाद बच्चे उन धुले बर्तनों को स्कूल ले जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद डीईओ ने यहाँ पर जांच के आदेश दिए। जांच के बाद डीओ ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही संकुल प्राचार्य समन्वय और 2 अन्य शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। यह मामला देवीपुर के अंबेडकर पारा स्थित शासकीय माध्यमिक शाला का है। एमपी के यात्रियों को राहत, ब्लॉक खत्म, बहाल हुई 13 मेमू पैसेंजर ट्रेन। रायपुर डोंगरगढ़ गोंदिया रूट पर सेवाएं फिर से शुरू। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में गार्डन की डी लॉन्चिंग का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा किए जाने के बाद पहले से निरस्त की गई 13 मेमू ट्रेनों की सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई है। रेलवे प्रशासन के इस निर्णय से रायपुर, डोंगरगढ़ और गोंदिया के रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
कोंडागांव में नेशनल लोक अदालत 12,123 मामलों का निपटारा, 4 करोड़ से ज्यादा का अवार्ड। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के तत्वाधान में 14 मार्च 2026 को जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष किरण चतुर्वेदी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की। उन्होंने लंबित मामलों का आपसी सहमति से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। कथावाचक बोला, विधानसभा के बाहर आकर लूंगा। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कथा करवाकर नहीं दिए 15 लाख। कांग्रेस ने वायरल किया वीडियो। मिनिस्टर बोले आरोप झूठे हैं। छत्तीसगढ़ के कथावाचक डॉक्टर रामानुरागी महाराज ने वीडियो जारी कर विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने की बात कही। कथावाचक का कहना है कि मंत्री राजेश अग्रवाल ने उनसे कथा करवाया और पैसे नहीं दिए। यह पैसे करीब 15 लाख रुपए हैं। कांग्रेस नेता धनंजय ठाकुर ने कथावाचक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। वहीं इन पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने आरोपों को झूठा बताया है। उनका कहना है कि रामानुरागी महाराज ने आयोजन करने की बात कहकर संस्कृति विभाग में आवेदन दिया था। मैंने उनके आवेदन को रिमार्क किया था, जैसे सबका करता हूँ। संस्कृति विभाग ने आवेदन रिजेक्ट कर दिया। आवेदन रिजेक्ट होने पर वो मुझे पैसे मांग रहा है। नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 18 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद। नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 226 बटालियन सीआरपीएफ की सी कंपनी ने गोमगुड़ा क्षेत्र के पोडियम पारा में एम्बुस यहां पर ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों के एक डंप साइट का पता लगाया। सर्चिंग के दौरान जवानों ने मौके से करीब 18 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की है। रायपुर मंडल में ओएचई निरीक्षण के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल, एआई संचालित ड्रोन हुआ तैनात। रेल और रेल मार्गों को सुरक्षित करने के लिए रेलवे ने अब आधुनिक तकनीकी की मदद लेनी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे परिचालन की सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा रेलवे विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी और रखरखाव को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ड्रोन तकनीकी का उपयोग प्रारंभ किया गया है। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने किया 40 लाख का गबन। गौरेला पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया पैसा। गौरेला के अमरकंटक मार्ग के केवची स्थित उर्मिला पेट्रोलियम मैनेजर को 40 लाख रुपए के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गौरेला पुलिस ने पंप मालिक प्रमोद परस्ते की लिखित शिकायत पर यह कार्रवाई की है। आरोपी मैनेजर लालजी पटेल पिंडर अमरपुर का निवासी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आई कि मैनेजर ने गबन की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट में निवेश किया था। डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई, 12 करोड़ 5 लाख की जीएसटी चोरी का मास्टरमाइंड अमन सिंह गिरफ्तार। वस्तु एवं सेवा कर विभाग की खुफिया इकाई रायपुर जोनल यूनिट ने कर चोरी के एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए मामले के मुख्य आरोपी अमन सिंह को गिरफ्तार किया है। कवि नगर रायपुर निवासी अमन सिंह पर 12 करोड़ 5 लाख रुपए के टैक्स चोरी का आरोप है। लंबे समय से फरार टैक्स चोरी के मास्टरमाइंड को विभाग की तकनीकी जांच के बाद यहां पर कल आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया गया। गैस संकट की आड़ में काला खेल, जगदलपुर में कालाबाजारी का बड़ा खुलासा। 1100 का सिलेंडर 4000 तक बिक रहा। अमेरिका इजराइल के बीच जारी भीषण युद्ध और ईरान द्वारा हार्मुज जलमार्ग बंद किए जाने के बाद विश्व भर में कच्चे तेल और एलपीजी आपूर्ति पर असर पड़ा है। इसी वैश्विक संकट का असर बस्तर में भी देखने को मिल रहा है। शहर के विभिन्न गैस एजेंसियों में रसोई गैस की कमी की चर्चा तेज और उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर शहर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी तेज बढ़ गई है। सामान्यतः करीब 1100 रुपए में मिलने वाला रसोई गैस सिलेंडर इन दिनों 2000 से लेकर 3000 और कई जगहों पर 4000 रुपए तक में अवैध रूप से बेचा जा रहा है। रसोई गैस सिलेंडर की कमी के चलते शहर तथा आसपास के अनेक होटल और रेस्टोरेंट में तालाबंदी की नौबत तक आ गई है। डोंगरगढ़ चैत्र नवरात्रि मेला संभागायुक्त ने की समीक्षा बैठक। अवैध पार्किंग वसूली पर होगी कड़ी कार्रवाई, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि मेला शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं यहाँ पर संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर ने छिरपानी परिसर में उच्च स्तरीय बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभागायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने पार्किंग के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बाहरी व्यक्तियों को कुलपति बनाए जाने पर विधानसभा में उठा सवाल। अजय चंद्राकर बोले, छत्तीसगढ़ में मेधा नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ के शासकीय विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर विधानसभा में सवाल उठने लगे हैं। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ में योग्य और प्रतिभाशाली लोग नहीं है, जो अधिकांश विश्वविद्यालयों में बाहर के लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है।
सड़क किनारे चल रहे दर्जनों अवैध ईंट भट्ठे, खेतों में लग रही लगातार आग, बड़े हादसों का अंदेशा। रायपुर बलौदा बाजार मुख्य मार्ग के किनारे संचालित अवैध ईंट भट्ठों के कारण आसपास के क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि या बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कभी भी बड़ा यहां पर दुर्घटना हो सकती है। सहकारी समितियों में परिवहन सुविधा केंद्र शुरू करने वाला प्रदेश का पहला जिला बलौदाबाजार भाटापारा जिले ने सहकारी समितियों के माध्यम से एक नई पहल की है। अब ग्रामीणों को अपने गांव के आसपास ही वाहन और परिवहन से जुड़ी सेवाएं मिलेगी। यह जिले को प्रदेश का जिला बनाता है जहां ऐसे केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। महापौर रोहरा के प्रयास रंग लाए। धमतरी शहर के 217 और जरूरतमंदों को मिलेगा आशियाना। नगर निगम धमतरी क्षेत्र में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में महापौर रामू रोहरा के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब शहर के 217 और हितग्राहियों के मकानों को स्वीकृति मिल गई है, जिससे इन परिवारों को अपना पक्का आशियाना मिलने का सपना पूरा होगा। कबीरधाम डांस टीचर हत्याकांड 2 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली। आरोपी की जानकारी देने पर 10,000 का इनाम घोषित। कबीरधाम जिले के कमरधाम में लालपुर नर्सरी के पास हुए डांस टीचर सत्यम दास मानीपुरी, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, उसके यहाँ पर हत्या को करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। इसी वजह से अब पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा करनी पड़ी है। इसे लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने आदेश जारी किया है।